हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। ठीक है, आप सबके हाफ एयरली स्टार्ट होने वाले होंगे कुछ दिनों में बच्चों। ठीक है, तो हाफ एयरली के बच्चे जितनी जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो उतनी जबरदस्त जी जान लगा के तैयारी करके एग्जाम दो। मान के चलो कि ये आपका पहला बोर्ड है। ठीक है, हाँ सिलेबस हो सकता है आपके यहाँ 8 चैप्टर आ रहे होंगे मैक्सिमम, जितने नहीं ऑन एन एवरेज स्कूल है सब में 8 चैप्टर तक 8 चैप्टर तक आ रहे हैं कुछ, है ना। एक आध स्कूल में जो देखा गया है वो 9 चैप्टर तक आ रहे हैं, लेकिन 9 चैप्टर से ज्यादा किसी स्कूल में नहीं आ रहे होंगे शायद। ठीक है, तो जितना हो सकता है सिलेबस को कवर करिए। ठीक है, लेकिन जितना हो जाए बेटा उससे अच्छे तरीके से करके जाइए एंड देन एग्जाम में देख एग्जाम बहुत अच्छे से करके आइए। ठीक है, तो 7.4 के अपन सेकंड पार्ट पे आने वाले हैं। 7.4 का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, हमने 7.4 के फर्स्ट पार्ट में बेटा कुछ बेसिक फॉर्मूले सीखे थे, जैसे 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या था, 1/x² माइनस a² का एक बार मैं बता देता हूं, है ना, एक बार क्लियर। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था 1/x² प्लस a² का बेटा इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, एक ये फॉर्मूला देखा था। बेसिकली 6 फॉर्मूले हैं और ये पर्टिकुलर टाइप के कुछ इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके की फॉर्म बनी है उनके आपको क्वेश्चंस देखना है इस फॉर्म में और वो आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं, तो इससे आगे करेंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन आगे बढ़ाने से पहले भाइयों ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। ऐसे ही ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखता हूं जो मैंने आपको बताया था, 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन बेटा इसका क्या था, 1/2a log a प्लस x/a माइनस x प्लस c। ऐसे ही बेटा एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था, x² माइनस a² का इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ऐसे बेटा आपने पढ़ा था एक और। ठीक है, ये तीनों देखो दोनों सेम टाइप के हैं। इसके बाद आता था अंडर रूट की कहानी। अंडर रूट मतलब ये होता था बेटा आपका a² प्लस x² dx, तो ये हो जाता था आपका लॉग, याद करने का तरीका क्या था, लॉग x प्लस यही लॉग x प्लस यही लॉग x लिखा, उसके बाद ये जो ब्रैकेट है ना इसे एज इट इज उतार दो यहां पे। ठीक है, तो एक टेक्निक बताई थी मैंने आपको याद करने की। एक और बच्चे लिखा था 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस a², ये भी सेम था 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन लॉग x प्लस ये वाला जो ब्रैकेट है एज इट इज उतार। ये दोनों किसके साथ होना, एक तो a² प्लस x² के साथ बचे और एक x² माइनस a² के साथ। एक और आपने देखा था, ठीक है, 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना था, साइन इनवर्स x/a। तो 6 बेसिक फॉर्मूले पर्टिकुलर टाइप के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, इन पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। ठीक है, उनमें इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन भी लगा था, और इसमें आपने जो लास्ट के जो क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन उसमें अलग ही वैरायटी थे। अलग वैरायटी क्या थी, ये फॉर्मूला तो यूज होना ही था, साथ के साथ आपने एक नया काम और सीखा था, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, तो वो भी सीखा था आपने। ठीक है, वो अगर आपको नहीं आता कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का, आप सेकंड पार्ट देखो तो प्लीज उसका जाके आप लास्ट वाला पार्ट देखिए कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, और ठीक है पूरा एक पार्ट उसे कंप्लीट करके यहां पर आइए, तभी आपकी चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। ठीक है भाई, चलो ठीक है, तो एक बार मैंने आपको एक बार फॉर्मूला का रिवीजन करा दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, चीजें अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। इसमें कुछ नहीं, सारा बेसिक जो है मैं करा चुका हूं आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अलग से बताना है। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की एक फॉर्म देखते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं बेटे 16 जितने भी 16 क्वेश्चन से आगे है ना, 15 क्वेश्चन से आगे 16 17 18, उनमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन मतलब भाई, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन आ जाए, पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन, जैसे ऐसे ले लो, है ना, हाँ बिल्कुल सही है, पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये इस तरीके की फॉर्म आ जाए, पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है भाई। या फिर ऐसी फॉर्म आ जाए बेटा पी एक्स प्लस क्यूब, या जैसे यहां पर रूट है, यहां बाई चांस रूट ना हो, या ठीक है सी डी एक्स, तो देखो यार पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सेकंड है इसका पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी डी। अगर दोनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी आ जाए तो दोनों क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका सेम होता है। ठीक है, और अच्छे तरीके से तब और आएगा जब मैं क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, अभी तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको बस फॉर्म आपको ध्यान रखनी है,
कि इस तरीके की फॉर्म आ जाए या इस तरीके की फॉर्म आ जाए, तो इस तरीके क्वेश्चन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे सीख लेना। क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बच्चे मैं बता रहा हूं, जब आप 7 पॉइंट, देखो मेरा काम है आगे आने वाली प्रॉब्लम को आपको बता देना कि ये बेटा ऐसी सिचुएशन आगे होंगी। तो जब आप 7.5 करोगे ना, 7.5 में जब थोड़ा आगे जाओगे, 7.5 के कुछ क्वेश्चन करोगे, तो जब आप देखोगे 7.5 के कुछ क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन आप करने वाले, ये क्वेश्चन और उन क्वेश्चन में हल्की सी सिमिलरिटी होती है। अभी मैं कितनी भी कोशिश कर लूं समझाऊं, ठीक है, वो बात तभी समझ में आएगी जब आप 7.5 ही कर रहे होंगे उस समय, ठीक है। लेकिन फिर भी बेटा एक कंफ्यूजन रहता है कि ये वाला जैसे 7.5 का क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको क्लियर रहेगा कि 7.5 के मेथड से होना है। लेकिन जब आप बेटा ओवरऑल इंटीग्रेशन खत्म कर चुके होते हो, ठीक है, जब आप ओवरऑल इंटीग्रेशन खत्म कर चुके होते हो, तो आपको पता हो, अब जब आप कंफ्यूज होते हो कि ये क्वेश्चन 7.4 वाले कार्यक्रम से होगा या 7.5 के मेथड से होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए जितना हो सके अच्छे से देख लेना। और मैं आपको एकदम टेक्निक जरूर बताऊंगा कि याद कैसे रखेंगे, क्वेश्चन 7.4 से होगा या 7.5 से होगा। तो प्लीज एंड तक वीडियो देखते रहिए, और ठीक है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा है ना वीडियो को शेयर करिए बच्चों, और लाइक कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी को। कहानी क्या है, दोनों में से कोई भी एक तरीका समझा दूं, दोनों को आगे करने का सेम है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जब भी बेटा इस तरीके का क्वेश्चन आए तो एक काम करना, ठीक, ये है आपका न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर, रूट को छोड़ दो, दोनों में सेम है, मैं बोल रहा हूं ना दोनों में सेम है। अगर रूट है तो कोई भी टेंशन बात नहीं, वाली बात नहीं, सेम ही पैटर्न से आगे बढ़ाएंगे सवाल को। जैसे अगर मैं बोल दूं बेटा पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं कि जो भी आपका न्यूमरेटर होता है, जो भी आपका न्यूमरेटर कितना बेटा पी एक्स प्लस क्यू, उसे बराबर डालिए बेटा डी अपॉन डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यूब इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। मैं बोल रहा हूं ना, ये बात तभी समझ में आएगी जब एक नया क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो जब भी इस कैटेगरी का सवाल हो तो आप क्या करोगे, पी एक्स प्लस क्यूब, जो भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है आपका पी एक्स प्लस क्यूब, ए और बी क्या है तुम्हारी तरफ से लिए हुए कुछ कांस्टेंट ए, और जो भी डिनोमिनेटर है मेरे भाई, डिनोमिनेटर क्या है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका क्या करिए डिफरेंशिएट, ठीक है, प्लस बी, ठीक है। और इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे पी एक्स प्लस क्यूब ए कितना आ जाएगा 2ax प्लस के बी प्लस का बी। जब भी आगे बढ़ोगे बेटा इस क्वेश्चन को आप क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 1, हमेशा जितनी भी आप क्वेश्चन करोगे आगे, ठीक है। तो पी एक्स प्लस क्यूब इक्वल टू ए 2ax प्लस बी प्लस बी, क्या करना है कि जो भी डिनोमिनेटर हो, है ना, उसे पी एक्स प्लस क्यूब इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, सही है, सेम पैटर्न इस पे चलेगा, ठीक है, सेम काम इस पे होगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये तब बात तभी समझ में आएगी जब एक छोटा क्वेश्चन लेंगे, तब जाके और सब बात समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, अगर आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 अगर ये नहीं करे और आप डायरेक्ट 15, 16 पर कूदने की कोशिश कर रहे हो, तो बेटा फंस जाओगे, आप नहीं क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि दो चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड, जो बाकी क्वेश्चन में बता चुका हूं, ठीक है। चलो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर अच्छे से आना चाहिए, बता रहा हूं, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। पहले इसी को पी एक्स प्लस क्यूब इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्म लिखना, और जो डिफरेंशिएट करने के बाद आए उससे क्या लिखना, इक्वेशन 1, देखो यहीं तक है, आगे नहीं बढ़ाएंगे, चलो ठीक। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेता हूं मैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 लेता हूं, है ना, 16 लेता हूं। 16 क्वेश्चन क्या है आपका 4x प्लस 1। चलो 16 क्वेश्चन से पहले अपनी तरफ से एक एग्जांपल कराता हूं, सही है। 16 क्वेश्चन से पहले अपनी तरफ से एग्जांपल कराता हूं। एग्जांपल क्या है बेटा, एग्जांपल है आपका ये, है ना, x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5dx। देखो इस वाले क्वेश्चन में रूट नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं करने का तरीका बेटा सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आप रूट लगवा लो चाहे ना लगवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को आगे करेंगे, अभी इस सवाल को कर रहे हैं, फिर रूट वाले सवाल को करेंगे, दिक्कत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला कि जो भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कितना है बेटा तुम्हारा x प्लस 2, अपनी तरफ से एक कोई कांस्टेंट मानो a, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 5, यही तो थी ना फॉर्म आपकी कि पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन, अगर आपको इस तरीके का इंटीग्रेशन करना है, अगर इस तरीके की फॉर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो मेरे प्यारे भाई जो भी न्यूमरेटर है उसे पी एक्स प्लस क्यूब
इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी के बराबर डालें। कोई दिक्कत, इतना आपको करना पड़ेगा, वही मैंने करा है बेटा। एक्स प्लस टू इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5। क्वेश्चन से ही बात समझ में आएगी। प्लस बी ठीक है। तो x प्लस टू इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना आ गया 4x प्लस 6 प्लस बेटा कितना आ गया b आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद सिंपल है कि x प्लस टू इक्वल टू, इसे क्या मानना, हमेशा मैंने क्या बोला, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने बताया भी था कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो आए उसे क्या मानना, इक्वेशन वन मानना। इक्वेशन वन माना प्यारे भाई, तो कितना आ गया 4ax प्लस का कितना आ गया 6a प्लस b, ये आपका आ गया। अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद करोगे आप कंपेयर। क्या करोगे बच्चों, कंपेयर। ये आ गया 4ax प्लस के 6 प्लस b। अच्छा एक बात देखोगे, कंपेयर करोगे है ना, सेम टाइप के टर्म को क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे। मतलब इधर x का टर्म कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, और बेटा यहां x का कोफिशिएंट कितना है 1। यहां x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहां कुछ x का कोफिशिएंट कितना है 4 है। तो दोनों को क्या करोगे, कंपेयर, दोनों को कंपेयर करोगे तो 4a इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1। 4a इक्वल टू कितना आ गया 1। a इक्वल टू बेटा 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो ऐसे करके आपको क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। आपने क्या करा, x ये आपने डिफरेंशिएट करा, 4a इक्वल टू 1 कंपेयर करा, a की वैल्यू कितनी होगी 1/4। अब बच्चे ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये क्या आपका कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म c 6a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म 6a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप a की वैल्यू निकाल चुके हो, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1/4। तो 6 इंटू 1/4 प्लस के b इक्वल टू 2, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा बेटा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो b प्लस 3/2 इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 1/2। देखो ये थोड़े क्वेश्चन लेंथी जाएंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है, सीधे बात है, आप पुराने बेसिक अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। पुरानी अच्छी से चीजें तो कोई दिक्कत आगे थोड़ी आती है, दिक्कत तब आती है जब आपके पुराने कंसेप्ट अच्छे से ना हो। तो कोशिश करिए कि पुराने कंसेप्ट आपके अच्छे हो, पुराने फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत। कंपेयर करा, कंपेयर करना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होता, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई 1/4, बी की वैल्यू आ गई 1/2। अब इस सवाल को मिटा दो, कोई जरूरत है नहीं इसकी, कंसेप्ट समझना था, समझ लिया हम। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है बेटा कि जो भी ए और बी की वैल्यू आई है उसे उठा के किसमें रखो, इक्वेशन वन में। जो भी ए और बी की वैल्यू आई है उठा के किसमें रखो, इक्वेशन वन में। तो x प्लस टू बराबर बेटा इक्वेशन वन में रखोगे तो ए की वैल्यू कितनी है 1/4, ए की वैल्यू कितनी है 1/4 यहां रखनी है। 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 प्लस बी की वैल्यू बेटा कितनी है 1/2। सही है ना, ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये क्या है, ये जो है x प्लस टू, मतलब x प्लस टू किसके बराबर बेटा, इसके बराबर x प्लस टू। अच्छा भैया x प्लस टू इसके बराबर, कि हाँ ऐसे कैसे। अबे तू जब तू इसको सॉल्व करेगा ना, ये मैनिपुलेट करने का एक तरीका है कि आप x प्लस टू को ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आपको देखो इनिशियली नहीं पता लगेगा, आप नहीं आइडिया लगा सकते कि x प्लस टू किसके बराबर। तो एक टेक्निक होती है, ये जो पूरा मेथड है एक टेक्निक है, ये जो x प्लस टू के बराबर निकालना है ना, तो एक टेक्निक है और कुछ नहीं है कि x प्लस टू बराबर आप ये लिख सकते हो कि x प्लस टू के बराबर। अब बिल्कुल आएगा, सॉल्व करना 1/4 से मल्टीप्लाई लगाना 100%, ये क्या आएगा आपका x प्लस टू के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो x प्लस टू की वैल्यू उठा के यहां रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं है यार। रखो, आप सॉल्व करके देखना, x प्लस टू के बराबर आएगा। x प्लस टू की वैल्यू अगर यहां रखोगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा 1/4, 4x प्लस 6 प्लस के 1/2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 5 dx। ठीक है, अब क्या करना है, तो यही इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, सब समझ लो। कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ गया 4x प्लस 6 अपॉन कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 5 dx। मैंने क्या करा बच्चे, मैंने अलग अलग कर दिया, क्या कर दिया अलग अलग, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी किसी को, अगर पुरानी चीजें अच्छे समझी है तो। कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 5 dx। ठीक है, ये आ गया। ये 1/4 क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज इसे मैंने आई के बराबर मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे आई के बराबर मान सकते हो, कोई समस्या नहीं। ये आई के बराबर मान लिया तो ये 1/4 आ गया। ये आ गया आपका 4x प्लस 6 अपॉन कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 5 dx। और ये 1/2 कांस्टेंट है बेटा, आगे लिख लिया मैंने, बाहर निकाल लिया, ये कितना बचा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। कोई समस्या यहां तक, कोई बड़ा तीर चला, कोई बड़ा तीर नहीं चला यहां तक। ठीक है, मैंने x प्लस टू को बेटा ऐसे लिखा, इस तरीके से फॉर्म में, फिर मैंने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के अलग अलग इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया, ये बन गया आपका। कोई दिक्कत नहीं है।
सब बढ़िया, सब बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना, इसके बाद बेटा मैं बोल रहा था ना ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी जाते हैं, लेकिन आते भी तो लड्डू 3 नंबर के हैं। 3 नंबर का आएगा, पट सीना करके आ जाइए, 3 या 5 जो भी है, ठीक है। हाँ, तो अगर देखा जाए भाई ये, अब इसको कैसे आगे बढ़ाएं। अब ये सिंपल है, गौर से देखो, अगर मैं इसको सपोज करो, इस वाले इंटीग्रेशन को मैं I1 मानता हूं, और इस वाले इंटीग्रेशन को क्या मानता हूं, I2 मानता हूं। इस वाले प्रॉपर इंटीग्रेशन को I1 मानता हूं, और इस वाले इंटीग्रेशन को क्या मानता हूं, I2। और इसे क्या मान लेना, इक्वेशन 2। कुछ नहीं, एक सवाल अच्छे समझ लो ना। अगर एक सवाल आप पे पूरे जी जान लगा के समझिए, एक जितने भी सवाल होंगे सब सेम पैटर्न पे चलेंगे, कोई भी ऐसे नहीं कि इधर उधर हो जाए, सारे क्वेश्चन ना सेम पैटर्न पे चलेंगे, इसमें लेकिन कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, ठीक है। चलो ये मैं बता रहा हूं क्योंकि ये अब काम का नहीं है ज्यादा, ठीक है, इसका काम हो चुका है। चलो ठीक है, अब मैंने आई देखो किसके बराबर मान लिया, इसके बराबर मान लिया। अब देखो I1 मैंने कितना माना प्यारे भाई, I1 माना मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x+5 dx। मैंने I1 इसको माना। अब क्या करना है, देखो हमेशा जब इस तरीके के क्वेश्चन करोगे ना, हमेशा हमेशा बोल रहा हूं, तो कितना बढ़िया वर्ड ऐड करा है, हमेशा जो I1 होगा ना, जो हमेशा I1 होगा उसमें नीचे वाला फंक्शन क्या है, नीचे वाला क्या है, 2x² प्लस 6x+5। नीचे वाले फंक्शन का हमेशा ऊपर क्या बैठा होगा, डिफरेंशिएशन बैठा होगा। मतलब मतलब अगर मैं 2x² प्लस 6x+5 इक्वल टू क्या मान लू, टी मान लू, और इसमें मैं कौन सा टी मानने पर ही आपके दिमाग में क्या बात है, भैया ये तो सब्स्टिट्यूशन लगा रहे, अरे बिल्कुल भाई सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं मैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, है ना, तो कितना आ गया, 4x+6 dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। क्या ये आ गया, अरे भैया मजे आ गए अब तो कितना आ गया, I1 इक्वल टू कितना आ गया, 1/t dt। कितना आ गया, 1/t dt। तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, log t, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, log t। तो यहां से I1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से I1 की वैल्यू आ गई, यहां से I1 की वैल्यू आ गई बेटा log, आपने t किसको माना था, 2x² प्लस के 6x+5। कोई दिक्कत, इसके I1 की वैल्यू आ गई। अबे आ गई ना, हाँ आ गई, या I1 की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब इसे बिठा रहा हूं इतने पार्ट को, मैं I2 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक, किसी निकालूंगा, I2 की। I1 की वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को उठा के किस में रख दूंगा, इक्वेशन 2 में रख दूंगा। तो ये फटाफट से कॉपी करिए, ठीक है। चलो ये फटाफट से कॉपी करिए साहब, इसकी वैल्यू मैं आंसर यहां लिख देता हूं सीधे बेटा। तो I1 का आंसर कितना आ रहा है, I1 का आंसर यहां आ रहा है आपका log 2x² प्लस के 6x+5, ठीक है। चलो अब I2 कितना है, I2 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस के 6x+5, ये आपका I2। अब I2 कैसे सॉल्व करोगे बेटा, I2 सॉल्व करने के लिए जो आपने क्वेश्चन करे हैं ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सेम तरीके के क्वेश्चन है। मैं इसलिए बोल रहा था इन क्वेश्चन पे आने से पहले सारी एक्सरसाइज जितने भी आपके 15 तक क्वेश्चन है सब सबमिट दीजिए। नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी यार, दिक्कत मेरे को नहीं, आप ही को होनी है, बात मानते नहीं हो, ठीक है। चलो कितना आ जाएगा, कैसे करोगे, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर क्या होता है, पहला काम क्या बताया था मैंने, x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। x² का कोफिशिएंट 1 है, तो x1 कब बनेगा, जब 2 कॉमन लोगे। 2 कॉमन ले लिया तो यहां कितना बचेगा, 3x+5। आप बोलोगे भैया अच्छा यहां से नहीं लेना, यहां से मत ले, जहां तक x है वहीं से ले लो, 2x² प्लस 3x+5। अब कैसे बनाओगे कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, याद करो, 2x² प्लस 3x, जो भी x का कोफिशिएंट होता था, x का कोफिशिएंट कितना है, 3, 3 का आधा कितना होता है, 3/2, 3 का आधा कितना है, अबे बता चुका हूं अच्छे से, 3 का आधा कितना है, 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करो, और उतना ही क्या कर दो मेरे प्यारे भाई, सबट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, कोई समस्या नहीं है। तो यहां से I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, ये कितना आ जाएगा, ये बेटा इतना टर्म हो जाएगा, x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 9/4 प्लस के 5 dx, ठीक है साहब। तो I2 इक्वल टू, अगर प्यारे भाइयों 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 9/2 प्लस के 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बढ़िया, बिल्कुल सब बढ़िया। अच्छा बेटा एलसीएम लोगे तो लेंदी जाएगा ना, हाँ जाने दो लेंदी, इसमें कैलकुलेशन तो बढ़ रही है। x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लोगे 2 पंजे 10, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, 2 पंजे 10, 9, 10 माइनस 9 कितना हो गया, 1। एक और काम कर लू, एक और काम कर लो, पूरे ब्रैकेट से काम कर लो, 2 कॉमन ले लो, क्या ले लू, 2 कॉमन। बेटा 2 कॉमन लोगे 2 बाहर आ जाएगा,
ये वाला 2 बाहर आ जाएगा तो यहां से बाहर आएगा, इनटू कितना आ जाएगा 1/2 dx। कॉमन लेना आता है ना। वैसे बेटा मैंने क्या करा, ये 2 था, यहां था 2, ठीक है, ये था 1/2, मैंने 2 कॉमन लूंगा तो 2 यहां से कॉमन आ गया, बाहर आ जाएगा, और यहां तो है नहीं, यहां किस में आ जाएगा, डिवाइड में। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे यहां तक। तो क्या करा बेटा, इतने पार्ट को मिटा दूं तो देखो कितना आ जाएगा, I2 इक्वल टू आ गया 1/2, ये हो गया मेरे प्यारे भाई x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के कितना आ गया 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 का होल स्क्वायर dx लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां से मेरे भाई, यहां से मेरे प्यारे भाई कितना आ गया, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला कोई बताएगा मेरे को, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, अरे कोई बता दो भाई कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, हाँ बताओ, फॉर्मूला लगने वाला पहला 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, याद होगा आपको, क्या था 1/a², 1/x² प्लस ए स्क्वायर बोलो, या 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यही था ना। हाँ, तो I2 इक्वल टू 1/2, a कितना है बेटा, a है आपका 1/2, a है आपका 1/2, ये आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स है ना, क्या था x अपॉन ए, x क्या है आपका, ये टर्म x प्लस के 3/2 अपॉन कितना है आपका 1/2, सही है। ये 2 से 2 क्या हो गया बच्चे, कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया ये आपका tan इनवर्स, एलसीएम लोगे तो 2x प्लस 3 अपॉन 2, और बेटा ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन ये 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो भाई मेरे हो I2 बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स 2x प्लस 3 अपॉन कितना आ गया, कुछ नहीं, ये आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया आंसर, ये I2 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू बेटा आपकी ये आ चुकी है, और I1 कितना है, I1 आपका ये रहा, दिख रहा है ना। हाँ, दोनों वैल्यूज उठा के किसमें, देखो इतना लेंथी आएगा, बिल्कुल सब स्टेप बाय स्टेप जाना। I2 की वैल्यू आ गई, उठा के यहां डाल दो, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 में डालना है, इक्वेशन 2 में डालोगे तो I बराबर, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा बेटा 1/4, इसकी वैल्यू कितनी है, log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, इसकी आंसर की वैल्यू कितनी आई है, tan इनवर्स 2x प्लस के 3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका बेटा फाइनल आंसर है। एक बार फिर से बता देता हूं, पहले मैंने चेंज करा, इसके बाद मैंने इसको सॉल्व करा, इसको कैसे सॉल्व करा, I1 माना, इसे I2 माना, इसे हमेशा ये जो ऊपर बैठा है, ये जो 4x प्लस 6 है, वो नीचे वाला का क्या है, डेरिवेटिव, इसमें दो ही कंडीशन लगेंगी बेटा, बाकी जो दो ही टाइप के सवाल हैं। पहले देखो, पहली जो कैटेगरी दो, पहला I1 जो आएगा इस क्वेश्चन में, पहला I1 जो आएगा वो क्वेश्चन में जिसमें 1 से लेकर 10 तक जो आपने प्रैक्टिस करी है वो लगेगा, और दूसरा जो I2 होगा, जो आपने 10 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन करी, प्रैक्टिस करी, वो लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस लगने वाले हैं, उम्मीद करता हूं सबके समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज में मूव कर रहे हैं, करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, ठीक है साहब, अरे एक्सरसाइज मिटा दो यार, एक फर्क नहीं पड़ता, पता तो है ना, एक्सरसाइज 7.4 करना है। चलो ठीक है, एक्सरसाइज, अब देखो क्वेश्चन करते हैं आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखें फटाफट से बेटा। 4x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन, ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा बिना उसके, ये क्वेश्चन आसान है, बाकी जो क्वेश्चन है वो बिना उसके होंगे नहीं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो जाएगा, कैसे डायरेक्ट, क्या कर लो 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी मान लो, क्या कर लो 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी मान लोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो 2x² का डिफरेंशियल 4x प्लस 1, ये सिंपल है। dx इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा dt, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, ये किसके बराबर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं dt, और ये कितना आ गया 1/√t dt, ठीक है। और 1/√t का बेटा इंटीग्रेशन कितना होता है दुनिया जानती है, अब मत पूछना क्या होता है भैया 2√t, देखो यार तुम दुखी कर देते हो, कितना आ गया t की पावर -1/2 dt, तो डिफरेंशिएट करोगे कितना आ गया 2√t प्लस c, और t बराबर कितना पुट करोगे, t बराबर पुट करोगे 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c, एज सिंपल एज दैट। इस सवाल में कुछ था नहीं, इसका सवाल सिंपल था तो सिंपल तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन लेंथी आते तो लेंथी तो होगा ही ना उसमें, देखो यार ये सिंपल था, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपने 2x² प्लस x माइनस, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट बैठा, कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलो, है ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक है, सिंपल है। चलो, स्टार्टिंग का सवाल क्या है, तो स्टार्टिंग का सवाल है आपका x प्लस 2 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये दिख रहा है ना सवाल? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये सवाल भी आसान तरीके से कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो तो। ये भी जो अपने तरीका बताया था ना उससे भी बच सकते हैं इस सवाल को। बाकी जो आगे सवाल है ना वहां पे लगेगा 100% मेथड वो। ठीक है हाँ। इस सवाल को भी नॉर्मल तरीके से करके बच के निकल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, फटसी ना हो। अगर आप बोलो तो फिर भी करा दूंगा। ठीक है हाँ। देखो इधर इस सवाल को देखो, करो इसे आई के बराबर मान लो, आई मान लिया, लेकिन इसे क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है हाँ। अब देखो इसको आई वन मान लो, ये जो है ना इसे आई वन मान लो, पूरे क्वेश्चन को क्या मान लो, इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वन बेटा सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, एक काम कर लिया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या मान लिया, टी मान लिया। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या मान लिया, टी। नॉर्मल देखो थोड़ा धीमे धीमे समझ में आ जाएगा क्योंकि ऊपर क्या बैठा, एक्स एक्स किसका डिफरेंशियल में आता है, एक्स स्क्वायर के में आता है। तो कितना आ जाएगा, टू एक्स डी एक्स इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, डी टी। ये टू पूर्ण के इधर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी अब तो यार, अब तो माहिर हो चुके हैं सब में। कितना आ जाएगा, डी एक्स डी एक्स बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, डी टी बाई टू, और ये कितना आ गया, वन अपॉन रूट टी। एक्स डी एक्स बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, डी टी अपॉन टू, और ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन रूट टी। और वन अपॉन रूट टी का जस्ट अभी इंटीग्रेशन बताया था, कितना था, वन बाई टू, वन अपॉन रूट टी डी टी। क्या था, आई वन इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू टू रूट टी प्लस सी। ये टू से टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैंसिल। तो यहां से आई वन सीधा है, आई वन कितना आ गया, आई वन आ गया रूट टी, और टी बराबर सी मत लगाइए यहाँ पे। ठीक है, टी कितना है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वन। सही है, इसे डालिए क्वेश्चन टू। ठीक है हाँ। अब देखो क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना उठा के इसमें डाल दो, सीधे आंसर इसमें डाल दो, तो क्या आ जाएगा आपका, नाउ आंसर क्या होगा, आंसर होगा आई इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कितनी आ गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये टू कांस्टेंट है, बाहर ले लो। देखो जबरदस्ती थोड़ी लगाना है। अब इसमें क्या लगा दो, फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, पांचवें नंबर वाला फॉर्मूला। क्या था पांचवें नंबर का फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस यही प्लस सी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है हाँ। तो ये आपका क्वेश्चन था आपका। ठीक हाँ, जो फंडे जो भी बताया था ना वो अभी के अब आगे क्वेश्चन में लगना स्टार्ट होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 18 वगैरह। ठीक है हाँ। लेकिन इससे पहले वो आपको थोड़ा ना वार्म अप कराना चाह रहा है कि आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, बाकी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी वाला भी बहुत तेज है भाई। ठीक है हाँ, एक बार एक क्वेश्चन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे बढ़ेंगे। ठीक है हाँ, चलो साहब मिटा दें, चलो चलिए साहब। ठीक है हाँ। अब देखते हैं, अब देखो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कितना है, 5x माइनस टू अपॉन वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। 5x माइनस टू अपॉन वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, आपका देखो ये सवाल। ठीक है हाँ, यही है। अब देखो ये एक सवाल होगा प्रॉपर, जो अपन ने एक एग्जांपल करा था शुरुआत में, इतना लेंदी जाएगा। अब ये सारे जो सवाल आने वाले थोड़े थोड़े इतने लेंदी आने वाले, लेकिन एक सवाल आपने जितना अच्छे से सीख लिया, इसी सवाल में दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, इस बात की। तो कितना आ जाएगा, देखो क्या करेंगे, जो भी न्यूमेटर है, क्या क्या बताया था कि जो भी न्यूमेटर है कि 5x माइनस टू, उसे किसके बराबर डालेंगे, ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर। न्यूमेरेटर कितना है भाई आपका, वन प्लस के टू एक्स प्लस के थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस के टू ए, डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 6x, 2x का 2 प्लस बी आ गया। इसके बाद कितना करना है, 5x माइनस टू बेटा कितना आ जाएगा, 6ax प्लस के कितना आ गया, 2a प्लस का b। कंपेयर करोगे बेटा, कंपेयर करोगे तो कंपेयर कैसे करोगे कि सेम लाइकली टर्म क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं लाइक टर्म। तो यहां क्या है, x का टर्म, x का कोफिशिएंट कितना है 6 है, यहां x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो दोनों को इक्वल कर दोगे तो 6a इक्वल टू 5। और यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 2a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टू। तो यहां से बेटा सॉल्व करने पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब a की वैल्यू 5/6 उठा के यहां डाल दे बेटा, तो 2 इंटू 5/6 प्लस के b इक्वल टू माइनस टू, तो 2 तिया 6। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अगर इसमें भी दिक्कत है तो देखो कोई फायदा नहीं है, गलत डायरेक्शन पे आप चल रहे हो, ये ध्यान रखना थोड़ा सा यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आ गया 5/3, तो 5/3 प्लस b इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टू। तो कितना आ गया, b इक्वल टू माइनस टू माइनस के 5/3, b इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 11/3। कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है हाँ। अब देखो क्या करना है, क्या था, अब दोनों की वैल्यू उठा के मैंने क्या माना कि मैंने बोला था कि जो भी डिफरेंशिएट करने के बाद आए उसको क्या मानना, इक्वेशन।
सारी वैल्यू ए और बी की वैल्यू उठा के यहां डाली, जैसे डालोगे बेटा कितना आ जाएगा, डालिए फटाफट से 5x-2 कितना आ जाएगा 5x-2। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां डालो इसमें 5/6, ब्रैकेट में कितना है बेटा 6x+2, बी की वैल्यू कितनी है -11/3। कोई दिक्कत साहब, कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, पुरानी कंसेप्ट ठीक है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी अगर पुरानी कंसेप्ट ठीक है तो। अब देखो क्या करना है, बस आपने मैनिपुलेट करके, अब देखो गौर से देखो, अगर आप इस टर्म को सॉल्व करोगे ना बच्चों, अगर आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो ये टर्म है ना वो किसके ही बराबर है बेटा, 5x-2 के ही इक्वल है। बात समझ में आ रही है, तो 5x-2 इक्वल टू ये जो टर्म है किसके बराबर है, 5x-2 के ही इक्वल है। बात समझ में आ रही है, बस जल्दी समझ में आ रही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, अब देखो सीधे वैल्यू रख दो यार। देखो दूसरा सवाल है, बाकी सवाल है सेम है बिल्कुल, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, दैट्स इट, एक्सरसाइज वहीं खत्म हो जाएगी। अगर नहीं तो तैयारी करिए पहले उसकी। तो कितना आ जाएगा 5x-2, कुछ नहीं, ये सब वैल्यू उठा के यहां रखो, सीधे मैनिपुलेट कर दो, मतलब रख दो 5/6, 6x+2 -11/3, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x² प्लस के 2x+1 dx, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ तो ये कितना आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या बताया था मैंने अलग अलग, इस सवाल को दोबारा से देख लो अच्छे से नहीं देखा हो तो। 5/6 6x+2 अपॉन कितना आ गया 3x² प्लस के 2x+1 प्लस -11/3, 11/3 हो जाएगा बेटा, और ये कितना आ गया 3x² प्लस के 2x+1 dx, ठीक है, dx कर लो। चलो ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, अब क्या कर दो इंटीग्रेशन का साइन अलग 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 करोगे तो 5/6 बेटा बाहर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6x+2, और ये कितना आ गया 3x² प्लस के 2x+1 dx, और अलग करेंगे बेटा, अलग करोगे तो 11/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 11/3 कांस्टेंट है बाहर आएगा तो कितना आ गया 1/3x² प्लस के 2x+1 dx। देखो बन गया यार, वही क्वेश्चन बना है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो सॉल्व करोगे, लेट्स सपोज मैंने किसके बराबर मान लिया, अगेन आई के बराबर, ये आई के बराबर मान लिया, तो बेटा इसे मैं किसके बराबर मान लूंगा I1 के इक्वल, और इसे किसके इक्वल मानूंगा I2 के इक्वल, ठीक है। हाँ अगर ठीक है बच्चे, तो देखो कितना आ जाएगा, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन भी मिटा रहा हूं, ठीक है। देखोगे तो I1 मैंने किसे माना है, I1 माना है बेटा मैंने किसे, नाउ I1 मैंने माना है 6x+2 अपॉन 3x² प्लस के 2x+1, 3x² प्लस के 2x प्लस के 1। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया यहां तक, ठीक है, सही है साहब, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए बच्चों, सीधी बात है, ऊपर जो बैठा है मैंने बोला ना, इस तरह के क्वेश्चन में दो ही कैटेगरी बनेगी, एक कैटेगरी वो बनेगी जहां पर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा होगा, मतलब नीचे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल ऊपर बैठेगा, जिसे आप क्या करोगे सब्स्टिट्यूट, और ये है आपकी कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाली, जो आपने 10वीं 10th 11 क्वेश्चन जो करे हैं 10 से लेकर 15 तक, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। हाँ तो ये वाली बात कितनी हो जाएगी बेटा, 3x² प्लस के 2x+1 इक्वल टू बेटा टी मानोगे, टी माना तो कितना आ जाएगा 6x प्लस के 2dx इक्वल टू बेटा कितना आ गया dt आ गया, तो देखो आ गया सीधा, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया 1/t dt, तो 1/t dt कितना आ गया log t, और I1 बेटा कितना आ गया log t का मतलब कितना आ जाएगा भाई जल्दी से बता दो, कितना आ गया 3x² प्लस के 2x+1, कोई दिक्कत, हाँ आ गया आपका, ये सही है, ठीक है, समझ में आ गया सीधे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल 100% बोल रहा हूं, ठीक है। चलो इतना मैं मिटा रहा हूं, सीधे आंसर को लिख लेगा, ठीक है। आंसर कितना है आपका 1/log 3x² प्लस 2x+1, ठीक है। हाँ तो आंसर कितना आ गया I1 का, आंसर आ गया है आपका I1 का log 3x² प्लस के 2x+1, ठीक है। हाँ ठीक है, अब I2 को सॉल्व करो, I2 आप कितना मानोगे, I2 मानोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस के 2x+1 डी, 3x² प्लस 2x+1 dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे बेटा I2, सही है, यहां से देखो फिर से वही काम है, अगर x² तो बेटा कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले क्या करो x² कोफिशिएंट 1 बनाओ, x² को कोफिशिएंट 1 बनाओगे बेटा अगर आप लोग तो कितना आ जाएगा x² प्लस के 2/3x, x² प्लस 2/3x प्लस 1 dx, कितना आ जाएगा, किसी को समस्या यहां तक बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद करना है 1/3x² प्लस 2/3x प्लस, बेटा x का कोफिशिएंट कितना है,
एक्स का कोफिशिएंट है 2/3, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2/3, 2/3 का आधा कितना होगा, 2/3 का आधा तभी होगा जब आप 2 से क्या कर दोगे डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आधा 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर बेटा ऐड करना है और होल स्क्वायर क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं है बेटा। तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 और ये देखो कितना बनेगा, ये बनेगा बच्चे x प्लस के 1/3 का होल स्क्वायर माइनस के 1/9 प्लस 1 dx। कोई समस्या यार नहीं है, बिल्कुल समस्या। देखो I2 इक्वल टू कितना आ गया 1/3 x प्लस के 1/3 का होल स्क्वायर, 3 का बेटा अंदर डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 1/3 प्लस 1, ठीक है। तो I2 इक्वल टू कितना आ गया 1/3 x प्लस के 1/3 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया 2/3। यहां तो कोई तीर थोड़ी चल रहा है यार, सवाल को इतना बड़ा थोड़ी ले जाना कि सवाल बड़ा है बड़ा है बड़ा है। अबे आधी कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन है, 10वीं वाली कैलकुलेशन है इसमें आधी तो, कि इधर उधर एलसीएम करो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनाओ, ये सवाल थोड़ी है, सवाल के नाम पे धब्बा है सवाल ये कि ये कैलकुलेशन वो अबे 2 कौड़ी की कैलकुलेशन है यार, 2 कौड़ी की कैलकुलेशन में अगर 5 नंबर मिलने तो क्या बुराई है भाई, ठीक है। तो फालतू की कैलकुलेशन होने दे यार, 5 नंबर तो फ्री के मिल रहे हैं, 3 नंबर तो फ्री के मिल रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं क्लास की कैलकुलेशन है यार। अब इसमें भी दिक्कत है तो कुछ देखो हो नहीं सकता यार, ठीक है। चलो अब इसके बाद सीधे फॉर्मूला लगना है, और फॉर्मूला कैसे लगेगा, यहां 3 को आपको क्या लेना पड़ेगा कॉमन खींचना पड़ेगा। अगर 3 कॉमन लोगे तो ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये सब ये नीचे वाला स्टेप, ये जो है ना ये वाला स्टेप सिर्फ इक्वेशन जिसे 2 मानना था, ठीक है। हाँ ठीक है, इस इक्वेशन को अब देखो सॉल्व करोगे I2 3 क्या ले लो कॉमन, जब 3 कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा 3। अब देखो छोटी सी कैलकुलेशन कर रहा हूं, कितना आ जाएगा, अब आपको लोग भैया आपके लिए छोटी, अबे छोटी नहीं है वाकई छोटी है यार, x प्लस के 1/3, x प्लस के 1/3 आ जाएगा प्लस 2/3, यहां तो 3 है नहीं ऊपर, क्योंकि जो 3 ले रहे हो आप वो ऊपर से ले रहे हो ना, न्यूमरेटर से कॉमन ले रहे हो, ठीक है। हाँ 2/3, तो यहां तो है नहीं 3, तो यहां किस में आ जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा, यहां किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा आपका, सही है बिल्कुल एकदम सही है, बहुत बढ़िया सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कितना आ गया 1/3, अब इसमें इसे लिख सकते हो 1/3, ये लिख सकते हो x प्लस के 1/3 का होल स्क्वायर प्लस के 2/9, 2/9 को आप क्या लिख सकते हो जरा गौर से लिख सकते हो भाई साहब, स्टेप कम करा लो, कितना आ जाएगा 2/9 को आप क्या लिख सकते हो, 2/9 को आप लिख सकते हो √2/3 का होल स्क्वायर, तो इसे आप क्या लिख सकते हो √2/3 का होल स्क्वायर dx। सही, अब बता कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला बता दो यार कौन सा लग रहा है, बिल्कुल पहले नंबर का फॉर्मूला 1/x² प्लस a², पहले नंबर टेन वर्स वाला फॉर्मूला क्या बोलता था 1/a, a कितना है आपका, a है आपका √2/3 tan इनवर्स कितना है x प्लस के 1/3 और ये कितना आ जाएगा √2/3, तो ये 3 से 3 बेटा कैंसिल आउट हुआ, I2 इक्वल टू कितना आ गया, I2 इक्वल टू हो गया आपका 1/√2 tan इनवर्स, एलसीएम लोगे तो बेटा कितना आ गया 3x प्लस 1/√2, ये 3 आपस में क्या हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद खत्म, सही है। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई I2, दोनों वैल्यू ये सब कॉपी करने के बाद, ये मिटा रहा हूं मैं, कॉपी करने के बाद सारी वैल्यूज उठा के किसमें डाल दो इक्वेशन नंबर 2 में, सारी वैल्यूज बेटा किसमें डाल दो इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, इक्वेशन 2 में डालोगे, ठीक है। बेटा इक्वेशन 2 में डालोगे, इक्वेशन 2 में डालोगे बेटा, इसे मानना था मैंने I, इक्वेशन 2 में डालोगे तो देखो कितना है 5/6, I1 किसके बराबर है log 3x² प्लस के 2x प्लस 1 प्लस 11 बाई माइनस 11/3 और I2 की वैल्यू कितनी आई है, I2 की वैल्यू आई है बेटा ये देखो, थोड़ा गैंच पैच हो गया लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा आपका 100%, -1/√2, ये कितना आ गया tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2, ठीक है। ये आपका है फाइनल आंसर, ठीक है, ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, चलो बिल्कुल 100% चेक कर लिया जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज है 7.4, ठीक है, जब तक आप कॉपी करिए। बिल्कुल सही है, क्लियर है, ठीक है। हाँ आंसर है आपका, बिल्कुल ये है आपका आंसर पहुंचक तरीके से, ठीक है। चलो ये है आपका आंसर, ठीक है। हाँ
सही है। हाँ, तो कुछ नहीं है, सिंपल है, पुरानी चीजें करिए अच्छे से कमांड में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मन लगा के करिए, पढ़ाई है। ठीक है, हाँ चलो साहब, ठीक है आगे एक सवाल और कर रहे हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन का तरीका यार सेम है, और सारे क्वेश्चन इतने ही लंबे जाने वाले हैं यार। स्टार्टिंग क्वेश्चन तो बस कुछ नहीं थे, झांकी दिखा रहा था आपको वो। ठीक है, हाँ आगे के सवाल क्या है, देखो आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 है 6x प्लस के 7 अपॉन x-5 x-4। ठीक है, ये सवाल है आपका, सेम तरीके से जाना है कैसे, देखो जरा गौर से। क्या लिखोगे, पहले से थोड़ा लिख लो अच्छे से। 6x+7, इसे लिख लो आप एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 dx। ऐसे लिख सकते, अबे बिल्कुल लिख सकते हो, कोई समस्या, बिल्कुल लिख सकते हैं यार ऐसे। एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20। अब क्या करना है भाई, अब क्या करोगे, अब सीधी बात है, जो भी 6x+7 है उसे किसके बराबर डालोगे, ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 प्लस के बी, एज सिंपल एज दैट। अब क्या करोगे, 6x+7 ए, जो भी ये वाली क्वेश्चन है इसका क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर लेना। क्या कर देना, डिफरेंशिएट, कितना आ गया 2x माइनस के 9 प्लस बी, 2x माइनस के 9 प्लस बी। कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं है। अब इसके बाद 6x+7 2ax माइनस के 9a प्लस के बी, माइनस के 9a प्लस बी। इसके बाद कंपेयर कर लेना 2 लाइकली, सेम सवाल चल रहा है यार, सेम सवाल चल रहा है, इसमें कौन सी दिक्कत है, तुम भी कर सकते हो यार इस सवाल को। बाकी जो सवाल है ना आप करो पहले, 100% आंसर आएगा यार, पुरानी चीज अगर अच्छे से क्लियर है तो कितना आ जाएगा, 2a इक्वल टू 6 आया भाई, तो 2a इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और -9a प्लस b इक्वल टू कितना आएगा, 7 होगा। कॉन्स्टेंट टर्म में इक्वल रखोगे तो a बराबर कितना आ गया, 9 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू कितना आ गया, 7 हो गया। तो 9 या 27, तो 7 प्लस कितना आ गया 27, तो कितना आ गया बेटा आपका, ये आ जाएगा 34। तो b की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 34। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सीधा काम है कि जो 6, ये दोनों वैल्यू किस में उठा के रखोगे, मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी क्वेश्चन आए उसे क्या मानना, क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 6x+7 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3, 2x माइनस के 9 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 34, बी की वैल्यू कितनी है 34। ये वैल्यू उठा के कहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां रख दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 नहीं जो क्वेश्चन है, हमेशा सेम, अबे सेम पैटर्न पे चलना, सेम पैटर्न पे हर एक सवाल में। एक क्वेश्चन, एक पैटर्न को अच्छे से देखो, जो पहला सवाल था, सेकंड वाला जो जस्ट अभी करा उसको दोबारा बहुत अच्छे से देखो, तीसरे सवाल में खटाखट खटाखट सवाल हो जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 6x+7 रखोगे कितना आ जाएगा, 3 नीचे 3 27, ये 34, बिल्कुल सही है। कितना आ गया, 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस के 34 अपॉन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 dx। लेट्स सपोज इसे किसके बराबर मान लो, आई के बराबर, किसके बराबर, आई के बराबर, आई के बराबर माना बेटा, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो अलग अलग, जहां करा था आपने इस स्टेप पे आके, 2x माइनस के 9, 2x माइनस के 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 dx। और आप क्या लिख सकते हो बेटा, 34 एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 dx। कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं है। ये 3 कहां आ जाएगा, हमेशा की तरह बाहर, ये 34 क्या आ जाएगा, हमेशा की तरह बाहर, और ये 1 आ जाएगा। वही है, इसको I1 मानो, इसको बेटा क्या मानो, I2, इसको I1 मानो, इस पूरे के सवाल को क्या मान लो, क्वेश्चन 2 मान लो। सही है, I1 को तो बेटा सॉल्व करोगे तो I1 कितना है आपका, I1 है आपका ये, है ना, I1 माना आपने इसको, 2x माइनस 9 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 dx। कोई दिक्कत, सेम पैटर्न पे जा रहे हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न में, जितने भी सवाल है ना सबका सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटिंग होल स्क्वायर नहीं आता होगा गलती कर गए तो आप, ठीक है, पुरानी कैलकुलेशन में गलती हुई है तो हाँ ध्यान रखना, वैसे होगी नहीं यार प्यारे बच्चों, होगी नहीं, ठीक है। हाँ, तो I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा आपका, नीचे वाले को क्या मान लो, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 इक्वल टू 9 को क्या मान लो, टी मान लिया, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे कितना आ गया, 2x माइनस के 9 dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। तो I1 इक्वल टू प्यारे भाई कितना आ गया, यह आ जाएगा 2x माइनस 9 dx इक्वल टू dt अपॉन कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 अपॉन रूट टी dt। कोई दिक्कत, अबे कोई दिक्कत नहीं है, अभी रूट टी का डिफरेंशियल तो करके आए हैं, इंटीग्रेशन सॉरी कितना था 2 रूट टी,
प्लस सी, तो आई वन इक्वल टू कितना आ गया 2 रो टी, टी की वैल्यू कितनी में मानी है आपने एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, आई वन की वैल्यू आ गई, ऐसी धीमे धीमे किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आई टू। इसको मिटा दो भैया, दौचक तरीके से मिटा दो। ठीक है, तो सवाल आ रहा है समझ में, ठीक है। हाँ, कुछ इसे जो सेकंड है इसे क्या मान लो, आई टू। आई टू किसके बराबर मान लो, आई टू मान लो ये क्या है आपका आई टू, 1/√x² माइनस के 9x प्लस के 20 dx। इसे क्या मान लिया बच्चे, आई टू मान लिया। ठीक है, सबके हाफ वैली वैसे कब से स्टार्ट होने वाले होंगे, हाफ वैली मेरे को हिसाब से बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। तो अच्छे से चल रहा होगा सब कुछ, ठीक है। स्कूल में सिलेबस भी अप्रोक्स खत्म होने वाला होगा हाफ वैली का, ठीक है। तो देख लेना और भी अच्छे से तैयारी कर लो, जो भी है। मैं आपसे बोल ही रहा हूं कि हाफ ईयरली एकदम प्रॉपर एक मिनी बोर्ड की तरह दो, जितना अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मेहनत, ठीक है। चलो, अब देखो क्या करोगे इसके बाद, इसमें तो कुछ है नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इसमें क्या करोगे, टी मानोगे, क्या मानोगे, टी, एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स कोफिशिएंट है 9, 9, ठीक है। 9 का आधा कितना होता है, 9/2 का होल स्क्वायर माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया 20, ठीक है। तो आई टू इक्वल टू कितना आ गया, जरा गौर से देखो मेरे प्यारे भाई, ये कितना आ जाएगा, ये टर्म हो जाएगा आपका x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। माइनस ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 4 प्लस कितना आ गया 20 dx, ठीक है। तो ये बेटा आई टू इक्वल टू हो जाएगा आपका ब्रैकेट में x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो 20 चौक 80, तो -81 प्लस 80 कितना हो गया -1/4, और -1/4 को बेटा क्या लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, पांचवा फॉर्मूला जो मैंने आज की क्लास में बताया था आपको, जब एक साथ जो सारे फॉर्मूले बता रहा था, ठीक है। हाँ, तो आई टू इक्वल टू कितना आ गया, लॉग कितना आ जाएगा, क्या था फॉर्मूला, जो एक्स है उसे एज इट इज लिख दो, प्लस ये जो ब्रैकेट है ना उसे एज इट इज उतार दो, 1/2 का होल स्क्वायर कितना था 1 प्लस, ये आ गया आपका आंसर। क्या था फॉर्मूला, एक बार यहां बता देता हूं, इसमें 1/√, ठीक है, जगह है यहां बता दूं, हाँ, यहां था 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, ये था आपका लॉग एक्स प्लस, सेम जो ब्रैकेट होता उतार दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फॉर्मूले याद करो, उसमें कुछ नहीं है यार फॉर्मूले में, ठीक है। चलिए साहब, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आ गई आपकी, ये सारी वैल्यूज उठा के किस में डालनी है, इक्वेशन 2 में डालनी है, किसमें डालनी है, इक्वेशन 2 में। तो ये सब मैं बिठा रहा हूं, ठीक है। हाँ, इक्वेशन 2 में डालोगे सारी वैल्यूज बेटा, ठीक है। हाँ, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका आई इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू बेटा ये रही 3, है ना। आई वन की वैल्यू कितनी है, इसे आपने क्या माना था आई वन, तो कितना आ जाएगा 2√x² माइनस के 9x प्लस के 20, ये आ गया आई वन, प्लस आई टू, इसे क्या माना था, इसकी वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है बेटा 34, पहले से ही है वहां पे। इसका आंसर कितना आ जाएगा लॉग, है ना, कितना आ जाएगा बेटा x माइनस के 9/2 प्लस x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/4, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छे से लिखोगे तो अच्छे से लिख सकते हो आप, i बराबर 6, और ये हो जाएगा x² माइनस के 9x प्लस 20 प्लस 34, लॉग कितना आ जाएगा बेटा x माइनस के 9/2, और ये हो जाएगा x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये है आपका आंसर, 100% सही होगा। एक बार फिर भी चेकिंग मोड पे चले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, इसको फर्दर चाहो तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो, यहां से यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, अब आपका काम है क्वेश्चन नंबर 20 करना, 21 करना, 22 करना, 23 करना, सही है। 20 सवाल और करा देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद बच्चे सारे क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चन क्या है, सेम है। खुद से लगाओ, नहीं लगा दोबारा लगाओ, कहीं गलती हो रही हो तो बेटा फिर सॉल्यूशन की हेल्प लो, ठीक है। उससे पहले जब तक आंसर नहीं आए सारे क्वेश्चन अच्छे से देखो यार, ठीक है। उसके बाद कहीं दिक्कत हो रही है तो बेटा कहीं बेसिक गलती आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, ठीक है, तो उसको दूर करना है कैसे भी। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, बस 20 सवाल और देखते हैं, बस 20 सवाल क्या है बेटा, x+2 अपॉन
ब्रैकेट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ सवाल को वैसे ही करते हैं जो भी करते आए थे, है ना। क्या करोगे, देखो क्या करेंगे आप बताओ, मन ही मन में सोचो कि जो भी न्यूमरेटर है उसे किसके बराबर डालोगे, डी ए डी अपॉन डी एक्स। और डिनोमिनेटर कितना है आपका, डिनोमिनेटर ये है आपका x प्लस टू इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स। और कितना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो x प्लस टू इक्वल टू ए, डिफरेंशिएशन कितना है बेटा 4x का 4, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x प्लस बी। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सेम स्टेप पे चल रहे हैं। इसे हमेशा की तरह हम क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, तो x प्लस टू इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4a माइनस के 2ax प्लस के b। अगर बेटा लाइकली टर्म्स को कंपेयर करोगे तो माइनस के 2ax प्लस के 4a प्लस b, 4a प्लस b। अगर बेटा लाइकली टर्म को कंपेयर करोगे तो x, यहां x का कोफिशिएंट कितना है माइनस 2a और यहां x का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, हाँ तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/2। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, माइनस 1/2। और अगर कंपेयर करोगे बेटा 4a प्लस बी, 4a प्लस बी इक्वल टू 2, तो 4a प्लस बी इक्वल टू 2, तो यहां से 4 इंटू माइनस के 1/2 प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये दो दूनी 4, तो माइनस 2 प्लस बी इक्वल टू 2। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। कोई समस्या नहीं है, ए की वैल्यू डाली आपने 2। ठीक है, अब ए और बी की हर एक सवाल की तरह, सेम कंसेप्ट की तरह भाई मेरे, ए और बी की वैल्यू यहां उठा डाल दो किसमें, इक्वेशन 1 में, जो आपने इक्वेशन 1 मानी है। इक्वेशन 1 क्या मानी है आपने, x प्लस टू इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 1/2, कितना है 4 माइनस का 2x प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी आई है 4। अब ये x प्लस टू के यहां रखते हैं क्वेश्चन में हमेशा की तरह, जो सेम चल रहा है तब से भाई, माइनस 1/4, 4 माइनस के 2x प्लस 4 अपॉन कितना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे अलग अलग करोगे बेटा, अलग अलग करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 1/4, कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, थोड़ा दिमाग लगाना, 4 माइनस 2x अपॉन कितना आ गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये पूरा एज इट इज उतार दो यहां पर। ठीक है, ये एज इट इज उतार दो यहां पर, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। अब हमेशा की तरह बेटा इसे I1 मानो और इसे क्या मानो I2 और इसे क्या मान लो I। तो I बराबर कितना आ जाएगा, अगर मैं गौर से बताऊं तो माइनस 4I1 प्लस, इसे क्या मानना है आपको I2 प्लस कितना आ जाएगा I2। इस वाले टर्म को आपने I1 माना है और इससे क्या माना है I2। फिर क्या करना है, अलग अलग सॉल्व करना है, जैसे I1 को भी सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है यार, मैं आपसे बोल रहा हूं ना बार बार, चीजें सिंपल होती हैं यार, टफ नहीं होती चीजें। ठीक है, अगर आप लास्ट तक टिके हो और सुन रहे मेरी बात, ठीक है, तो अपनी चीजें आ रही है समझ में। ठीक है, और पेशेंस रखो यार, एक साथ चीजें नहीं आती समझ में, वेट करो, उसके बाद नहीं हो रही तो एक बार खुद से पूछो कि कहां मैं गलती कर रहा हूं, कहां आपकी पुरानी प्रैक्टिस की कमी रह गई है, खुद से देखो। ठीक है, हाँ तो यहां से कितना आ गया I1 बेटा, I1 कितना है आपका 4 माइनस के, I1 सॉल्व करते हैं अपन, 4 माइनस के 2x, हमेशा की तरह इक्वेशन क्या मानना है 2 मानना है, तो 4 माइनस 2x और ये कितना आ गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना है, वही बेटा 4x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो t मान लो, t मानोगे तो 4 का डिफरेंशिएशन, 4x का डिफरेंशिएशन 4 और इसका कितना आ जाएगा 2x और ये कितना आ जाएगा dx इक्वल टू कितना आ गया dt आ गया। क्या ऊपर वाला टर्म आ गया 100% आ गया ये। तो I1 इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन रूट टी dt, और 1 अपॉन रूट टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2 रूट टी, कितना होता है 2 रूट टी। तो I1 इक्वल टू 2 रूट टी कितना है तेरा, रूट टी है बेटा, टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका I1 आ गया I1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटा रहे हैं बेटा, I2 को निकालते हैं, इसको निकालते हैं बेटा I2 को। ठीक है, I2 को निकालोगे बेटा तो I2 कितना है, I2 बेटा देखो गोरा है ना, I2 का कितना माना है, ये रहा आपका I2 इतना टर्म। ठीक है, हाँ ये 1 को बाहर लेंगे। अब I2 है बेटा आपका ये 1 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर है आपका I2 के इक्वल। ठीक है सर, बढ़िया। अब देखो कितना हो जाएगा बेटा I2, जरा गौर से 1 अपॉन, एक काम करते हैं माइनस ले लो बेटा कॉमन, माइनस क्या लेना है यहां से कॉमन, माइनस क्यों कॉमन ले रहे हो, मैंने आपसे बोला था ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाना 1 बनाना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बनाना 1, तो एक्स यहां तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -1 है ना, तो बनाइए 1, तो 1 बनाओगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x dx, ये आ गया। हाँ तो यहां से I2 इक्वल टू माइनस ऑफ, अभी अंदर ही अंदर चलो,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स का कोफिशिएंट कितना भाई 4, 4 का आधा कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर करोगे और 2 का स्क्वायर ऐड करोगे और 2 का स्क्वायर क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है हाँ, तो यहां से I2 इक्वल टू कितना आ गया। अभी टेंशन नहीं लेना, इस माइनस को बाहर मत निकाल लेना, गलती से बता रहा हूं क्योंकि माइनस कभी भी रूट से बाहर नहीं आते यार। ठीक है हाँ, बहुत जल्दबाजी में रहते हो ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना से बन जाएगा आपका माइनस 2 का होल स्क्वायर डीएक्स। अब क्या करना है, अब यहां से अब माइनस का अंदर क्या करो मल्टीप्लाई। अब बेटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब सीधे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, सीधे सीधे बता दो भैया कौन सी आइडेंटिटी लगी है। सबसे लास्ट वाली आइडेंटिटी लगी है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा I2 इक्वल टू मेरे प्यारे भाई क्या थी साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 अपॉन 2। क्या थी बेटा आइडेंटिटी, यहां लिख देता हूं यार 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू था आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आपकी थी आइडेंटिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है हाँ, तो ये आपका I2 आ चुका है, ये आपका I1 है, ये सब मिटा देता हूं मैं। ठीक है हाँ, ठीक है हाँ, ये सब वैल्यू उठा के बेटा यहां पुट कर दो आप। ठीक है हाँ, इक्वेशन 2 में बेटा पुट करोगे। ठीक है हाँ, तो I बराबर माइनस के 1/4, I1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये था आपको 4I2 क्योंकि 4 आपने बाहर लिख लिया 4I2। ठीक है हाँ, 4 I2 कितना है आपका, I2 कितना भाई, I2 है आपका ये साइन इनवर्स x माइनस के 2/2 प्लस सी क्वेश्चन 2 में रखा तो 2 दूनी 4, तो I कितना आ गया माइनस के 1/2 4x माइनस एक्स प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस सी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए साहब। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे है ना, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर है आपका ये। ठीक है हाँ, उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बढ़िया तरीके से होगा। बाकी जो क्वेश्चन है 21, 22, 23 आप खुद लगाइए, डू योर सेल्फ, आपसे ही बनने चाहिए क्योंकि 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 24, 20 जो भी है वो भी सिंपल सवाल है। 25 एक बार के लिए कर लेते हैं, 24 सिंपल सवाल है, 25 अभी करते हैं। ठीक है हाँ, बाकी जो 3 सवाल है आपके 21, 22, 23 उन्हें आप ही करिए, कोशिश करिए, आपसे 100% बन जाएगा। ठीक है चलो चलिए साहब, ठीक है हाँ, 25 सवाल क्या है आपका, 25 सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 9x माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट अभी वाला सवाल है जो 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है हाँ, क्या करना है सेम बेटा, सेम देखो काम है, माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x dx। सेम काम है भाई, सेम। गौर से देखो, माइनस बाहर नहीं लेना रूट से, गलती कर देते हैं बच्चे। माइनस बाहर लोगे तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा 9, एक्स का कोफिशिएंट कितना बेटा 9। अब क्या करोगे, 9 का आधा बेटा कितना होता है 9/2, 9 का आधा बेटा कितना होता है 9/2। सिंपल है, 9/2 का होल स्क्वायर ऐड करोगे उतना ही क्या करोगे बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इतना टर्म क्या आ जाएगा, इतना टर्म हो जाएगा बेटा एक्स माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 9/2 का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है कोई दिक्कत। अब इस माइनस का बेटा अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अगर इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा एक्स माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर। सही हाँ, दिख रहा है अच्छे से, ठीक है नहीं दिख रहा है, कितना आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, माइनस है आपका x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है सही है तो ठीक है हाँ, 9/2 का होल स्क्वायर माइनस के x माइनस 9/2 का होल, अगर इतना करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका सीधे फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो जस्ट अभी वाले सवाल में जो लगाया 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस के 9/2 अपॉन कितना आ गया 9/2। सही है हाँ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 9 अपॉन 9
प्लस सी। यही है क्या आंसर? थोड़ी सी गलती होगी बेटा। गलती क्या होगी यहाँ पे? हमने क्या लिख लिया? 9x माइनस के एक्स स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 9x माइनस के 4x स्क्वायर। ठीक है, तो छोटी गलती होगी, फटाफट से देखते हैं इस सवाल को यहां पे काट के। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं यार। ठीक है, 9x माइनस के 4x स्क्वायर, इस सवाल को देखोगे। ठीक है, हाँ, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन, यहां पे क्या करोगे? यहां पे करोगे आप जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे क्या बनाओगे? 1। जो भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसे क्या बनाओगे? 1। जो भी इससे भी 1 बनाओगे तो कितना आ जाएगा? -4 आएगा। -4 आ गया तो कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 9/4x। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा? -4 दोबारा से बाहर मत निकाल लेना, गलती हो जाएगी गलती। तो कितना आ जाएगा? -4x स्क्वायर माइनस के 9/4। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 9/4। एक्स कोफिशिएंट कितना है? 9/4। 9/4 का आधा कितना हो गया? 1/2 से क्या कर दो? डिवाइड। तो कितना आ गया? 9/8। तो बेटा क्या करना है? 9/8 का होल स्क्वायर ऐड करना है और इतना ही क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। तो इतना जो बनेगा मेरे प्यारे भाई, कितना बनेगा? इतना बनेगा आपका अंडर रूट में -4x माइनस के 9/8 का होल स्क्वायर माइनस के 9/8 का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब -4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अब -4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/√, ये आ जाएगा 4 इंटू 9/8 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा -4x माइनस के 9/8। ठीक है, x माइनस के 9/8 dx। चाहो तो ये +4 बाहर ले सकते हो कॉमन। बाहर लोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 4 मैंने क्या करा? रूट से बाहर। ठीक है, 1/2। अब देखो यहां पे गौर से क्या है? 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 1/2 साइन इनवर्स x माइनस के 9/8 प्लस सी। तो 1/2 आ गया बेटा साइन इनवर्स एलसीएम लोगे 8x माइनस 9/8, 9/8, ये 8 बेटा आपस में कैंसिल। तो 1/2 साइन इनवर्स कितना आ गया? 8x माइनस के 9/9 प्लस सी। ठीक है, तो ये है आपका आंसर 1/2 साइन वर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी। ठीक है साहब, 100% यही आंसर होने वाला है इसका। बाकी जो मैंने 4 सवाल आपको छोड़े हैं वो आप खुद करिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, लेकिन बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो जितनी हो सकता है। ठीक है, इन दी एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई के धौंचक तरीके से मजे लेते। लेकिन भाई साहब मैं दिल की, है ना, अब डायरेक्ट बोल रहा हूं कि भाई साहब जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, थैंक यू।